अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अफ़ज़ाल विजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक भाई ने कहा था कि अफ़ज़ाल भाई कि जो ये वाइट आइज़ वाली मादी है ना, पहली मादी आपने दिखाई, इसके साथ जो नर आपने लगाया ना उसका आप शौक करवाएं। हालांकि इस मुकम्मल जोड़े का मैंने एक पिछली वीडियो में शौक करवाया हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त इसके पार जो है ना ये पूरे नहीं थे। अब देख लें माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखिए इसके पार आपने सिर्फ पार देखने हैं और जोड़ा लगाने की तकनीक थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। और आगे देख लें हल्की सी गुलाई है और माशाल्लाह बहुत शानदार पारतीली है और बड़ी शानदार माशाल्लाह से मादी है जी। और ये नर ना इसके साथ लगाया, ये नर किसी भी मादी के साथ किसी तरह का भी पार हो ना, हर पार के साथ ये काम करेगा, ठीक है। तो आपको मैं नर का शौक करवाता हूँ और फिर एंड पे ना आपको इन दोनों का छोड़ के शौक करवाएंगे कि मादी की स्टैंडिंग पोजीशन और नर की स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर मज़ा आएगा जी, ठीक है। तो बाकी ये मादी मैं छोड़ दूँ, बाकी नर का आपको शौक करवाता हूँ। और परों में इसके जो है ना वो ख़ास बात, यानी कि इस पार का कबूतर जो होता है ना, वो आप जिस मर्ज़ी पार में आप लगाएंगे वो उसका जो है ना वो परों का क्रास आपको देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हर पार के साथ ये काम करने वाला नर है, ठीक है। तो मादी को छोड़ते हैं, नर को आपको शौक करवाते हैं। ले दोस्तों जी, ये नर की सबसे पहले आँख का शौक करें, ठीक है। मादी की आपने आँख देखी, उसकी आँख में थोड़ी सी चमक है, इसकी आँख थोड़ी सी जो है वो उसकी निस्बत जो है वो थोड़ी सी कम चमक है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसकी आँख भी आप देख लें, ठीक है, गौर से। ये देखें मैंने पकड़ा नहीं ना हुआ, तो इसकी आँख आप देख लें, बिल्कुल आप देख लें, बिल्कुल फिट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं पकड़ूंगा ना, ये देखें तो ये थोड़ा सा जो है ना एंड पे गैप आ जाएगा, ठीक है। ये देखें कबूतर, कुछ अग्रेसिव कबूतर होते हैं, वो ज़ाहिर बात है अपना जो है ना वो जिस्म एक जगह पे जो है वो टिकने नहीं देते, तो उस वजह से ना फिर आँख में थोड़ा सा गैप आ जाता है। बाकी इसका आप नूर देखें, आँख देखें, माशाल्लाह पलके देखें, ठीक है। बहुत शानदार कबूतर। अच्छा, इस तरह के कबूतर जो है ना, इस कैटेगरी के कबूतर अब बहुत नायाब हो चुके हैं, ठीक है। लोगों के पास कबूतर हैं लेकिन वो साइज़ कम हो चुके हैं। अच्छा, या फिर साइज़ बड़े हैं ना तो उसके साथ उसकी जिसामत भी बढ़ गई है। ये देखिए, ये जोड़ों वाला कबूतर, इसका वेट है ही कोई नहीं, ठीक है। नीचे से बिल्कुल पार ही पा रहे हैं इस पे गोश्त का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। लोगों के कबूतर हैं बड़े, लेकिन वो समझ लेके वो 1-1 किलो के कबूतर बन गया। अब इतनी लेंथ में कबूतर हो ना तो वो ज़ाहिर बात है वो गोश्त का पहाड़ बन जाता है, ठीक है। तो बाकी कबूतर लेंथ में होने चाहिए लेकिन उसका गोश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइज़ बेशक बड़ा हो, वो कबूतर असल में बड़े साइज़ के लोग कबूतर इसलिए पसंद नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि वो उनमें वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कबूतर का जब कबूतर का साइज़ बड़ा होता है ना तो उसमें अक्सर कबूतरों के आप देख लें, जो कबूतर का साइज़ बड़ा होगा उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें कोई वेट है ही कोई नहीं इस कबूतर का, सिर्फ और सिर्फ पार है, ठीक है। और जित्तल मुलायम कबूतर है जी, ठीक है। ये इसकी दूसरी तरफ से आँख है। कुछ भाई कहते हैं अफ़ज़ाल भाई आँख का आप ज़रा करीब से शौक करवाया करें। अब ये देखें आँख, ठीक है, ये मैंने पकड़ी है तो थोड़ी सी खुल रही है, बाकी आप देख लें माशाल्लाह से चमक देखें और गहरी देखें माशाल्लाह कितनी आँख है, ठीक है। फिर ये चीज़ आप देखें, काले नूर के बाद इसके हल्का सा वो डोरा बे बन रही है, ठीक है। हल्की सी इस तरफ से आपने देखना चूंच की साइड पे, ठीक है। वराश और चूंच का फासला देख लें कितना है, ठीक है। सर बारीक है और आँख देख लें कहाँ पे जो है वो फिट हुई हुई है, ठीक है। माशाल्लाह बड़ा शानदार जी नर है, ठीक हो गया। बाकी आपको इसके पारकुंदे का भी शौक़ करवाते हैं, ठीक है। ये इसका पारकुंदा, इसके परों में एक ख़ास बात है, वो दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बगल देख ले माशाल्लाह से पूरी, ये मादी की भी आपने बगल देखी है, मादी की भी बहुत शानदार बगल है। मादी अपनी जगह पे, नार अपनी जगह पे। अब ये देखिए इसके पार आप देख लें, मादी की निस्बत जो है वो स्ट्रेट पार है और आगे जो है वो नोकदार से पार है, ठीक है। उसकी हल्की सी गुलाई है, इसके गुलाई नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो नोके वाला पार है और स्ट्रेट कुंदा है, सबसे जो मेन चीज़ है। अच्छा, एक और इसमें जो चीज़ है, अब ये देखें, ये पार अभी इस साइड से थोड़ा सा छोटा है। ये इसके ऑलमोस्ट जो तीनों पार है ना ये बराबर हैं, ठीक हो गया। ये देखें और इसके ये पार भी आप देख लें कितने लेंथ में है, ठीक है। ये देखें ये पार बहुत ज़्यादा लेंथ में, हालांकि ये मेरे ख्याल में तीसरा चौथा पार है और इसकी आप लेंथ देख लें, ठीक है। इन परों की भी आप लेंथ देख लें। ये असल में ये नहीं बड़े होने चाहिए, खाली इन परों का भी बड़ा किरदार होता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका माशाल्लाह जब ये सर पर होता है, कुंदा खोलने मज़ा आ जाता है कबूतर का, ठीक हो गया। बाकी फैदर क्वालिटी चेक कर लें, ठीक है। ये देखें नीचे से मेरे हाथ की उंगली का जो है ना वो अक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। पार के नीचे पेपर नज़र आ रहा है, ये देखें शेड इसका, तो बहुत शानदार पार है। एक और चीज़, इसके ऑलमोस्ट जो तीनों पार है ना, तीनों पार वो एक ही शेप के हैं, एक ही साइज़ के, इसके तीनों पार बराबर हैं, ठीक है। माइनर सा फ़र्क तो आ जाता है लेकिन इसके ऑलमोस्ट तीनों पार है ना वो एक जैसे और एक तरह के पार हैं। अच्छा, जिस कबूतर के ये आखिरी 3 या 4 पार एक जैसे होंगे ना, एक ही शेप के होंगे, वो उतने ही उसके पास शाम में होंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें 3 पार
बराबर और तीनों पर एक शेप में है, वो 3 दिन लगातार शाम करेगा। जितने यानी कि वो बराबर होंगे, 4 होंगे तो वो चारों उस समय लेकर उसके पास चारों शाम में है, ठीक है, क्योंकि उसके कुत्ते की लेंथ बड़ी बढ़ जाती है। जब ये 8वां पार और 7वां पार ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो ज़ाहिर बात है ये पार जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इनका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखिए जी माशाल्लाह से, और कबूतर पकड़ में नहीं आते, ठीक हो गया। ये देखिए आखिरी परों में हल्का सा गैप है, लेकिन फिर भी आप देख लें। एक और चीज़ आप देखें कि इसका जो 10वां पार है ना वो 9वें के नीचे, ये देखिए मैं खोल के निकाल रहा हूँ तो आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक उसके नीचे जा रहा है, ठीक हो गया, और 9वां 8वें के नीचे जा रहा है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। पार खाली जो है ना वो इस तरह से नहीं हो जाना चाहिए कि आपने पकड़ा है तो कबूतर का पार जो है ये देखिए नॉर्मली पकड़ा हुआ है तो ये देख ले, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ से पकड़ा ही है तो कबूतर का पार जो है वो इतना ज़्यादा बाहर खुल जाए, वो असल में ये वैसे भी पर गिराने वाला है, कमज़ोर हो गए हैं थोड़े से, ठीक हो गया। ये इसकी टेल है जी माशाल्लाह, टेल देख लें बिल्कुल सिंगल पत्ता और बंद टेल का कबूतर है, और लेंथ में माशाल्लाह से देख लें कबूतर की लेंथ कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो बहुत शानदार माशाल्लाह से नार है जी। अच्छा एक आपको इसके पंजे का शौक़ करवाते हैं। आपको पंजे इसके मादी से भी बहुत शानदार पंजे हैं, ठीक है। ये देखें बहुत हाई लेवल पंजा है और ज़बरदस्त पंजा है। अब इस तरह के कबूतर लोगों के पास वैसे ही जो है ना वो नपीद हो चुके हैं, ठीक है। या आपस में लग के ना वही इन ब्रीडिंग कर के कबूतरों के साइज़ भी बढ़ गए हैं, कबूतरों की जिसामतें भी बढ़ गई हैं। एक जो इन ब्रीड होता है ना, जो बहन भाई का आप जोड़ा लगाते हैं या आगे आप नस्ल दर नस्ल लगाते रहते हैं, उनमें अक्सर जो है ना वो कबूतर मोटापे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सख्त होना शुरू हो जाते हैं और हार्ड कबूतर हो जाते हैं। फिर उनमें जो मलैमियत कम हो जाती है, खुश्कपन ज़्यादा आ जाता है, तीलियाँ मोटी हो जाती हैं, कुंदे छोटे हो जाते हैं, ठीक हो गया, या अंगूठों पे गोश्त आ जाता है। ये चीज़ जो है ना ये इसमें जो है ना वो ज़्यादा गोश्त आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा नीचे से आप ये देख ले, बिल्कुल इसका आप देख ले वेट ही कोई नहीं है, ब्रीडर कबूतर है। और देख ले माशाल्लाह से, ठीक है। ये देखे परों पार हैं, गोश्त का नामो निशान नहीं है इस पर। ये देखें माशाल्लाह से नीचे से हड्डी बहुत शानदार हाई ले, ये देखें ये इसकी हड्डी है, ठीक हो गया। ये देखें नीचे से माशाल्लाह से कैसे शानदार रेशम हड्डी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें वो लाइट वेट है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह से एक बच्चा पाल रहा है ये, तो ये न्यू पेयर मैंने सेट किया था और इंशाल्लाह जिसके बच्चे लाजमी उड़ेंगे। मादी खुद बजाते खुद बहुत उड़ी हुई मादी है, ठीक है। तो ये मैं वहाँ से जहाँ पे हम बकरा ख़रीदने गए थे कुर्बानी के लिए, तो वहाँ से जो है वो मैं लेकर आया था, ठीक है, मादी। तो उनके पास माशाल्लाह बच्चा बड़ा शानदार उड़ा हुआ था। एक होता है ना शिकारी बंदा, अभी झूठ बोल देता है या कोई बंदा कर देता है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है उनका तो वो तल्लक ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने नोट करनी है। बाकी मैं आपको ना इसका छोड़ के शौक़ करवाता हूँ, ठीक है। आपको इंशाल्लाह जो है वो इसका आप शौक़ देखें, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये कबूतर जो है वो थोड़ी सी बैठवी रेब का है, मादी खड़ी रेब की है, ठीक है। और माशाल्लाह दोनों का जोड़ा बड़ा परफेक्ट, और बच्चे की कद्दो कदामत और साइज़ के लिहाज से हालांकि मादी थोड़ी सी वेट में है, लेकिन नर बिल्कुल जो है वो लाइट वेट है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें, एक ज़्यादा वेटर है तो एक जो है उसके साथ आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लगाएं, सिंगल पसली, ठीक है। तो बाकी मैं आपको इसका छोड़ के शौक़ करवाता हूँ। तो ये इनका जो है वो शौक़ देखें माशाल्लाह, ठीक है। अब ये देखें नर थोड़ी सी बैठवी रेब का है, मादी देख लें थोड़ी सी जो है वो कदावर है, ठीक है। और खड़ी रेब की मादी है, ये देखें माशाल्लाह जी, ठीक है। और नर का साइज़ आप देख लें, मादी का साइज़ आप देख लें, ठीक है। नर साइज़ में बड़ा है, मादी साइज़ में जो है वो उससे थोड़ी सी छोटी है। कोशिश करें जितना हो सके मादी साइज़ में, ठीक है। वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है कबूतरों का, कोई मसला नहीं। आप एक का वेट अगर ज़्यादा है दूसरे का आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लगा दें, लेकिन कोशिश करें जो मादी है ना, चाहे वो जितनी भी लंबी हो, नर से उसका जो है ना वो साइज़ थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। होती हैं कुछ मादियाँ ज़्यादा लंबी, ठीक है, चौड़ी, तो उनके साथ आप कोशिश करें। अब ये देखिए इसका साइज़, मादी का साइज़ भी काफ़ी सारा साइज़ है, ठीक है, अच्छा खासा साइज़ है। ये देखें पूरा आप देख लें नरों की तरह साइज़ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप नर का साइज़ देख लें, उससे जो है वो ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है। ये माशाल्लाह से जोड़े की जो है ओवरऑल लुक है, ठीक हो गई। ये देखें जी, ठीक है, हल्के हल्के से जो है वो पार है। अभी देख लें, अभी ये ज़ाहिर बात है खेतों में रही है, ठीक है, मट्टी में और इस तरह के। अभी देख लें इसके पंजों के ऊपर जो बाल है ना, ये अभी तक इसमें जो है ना वो मिट्टी नहीं गई, ठीक है। ये देखें ये ज़ाहिर बात है कच्चे खुड्डे थे, और ज़ाहिर बात है ये सारा दिन जो है वो मट्टी कट्टे में रहते थे कबूतर, ठीक है। तो ये देख ले अभी तक इसके नहीं गए। फिर एक और चीज़ है, इसकी आप जात देखें, इसमें पर नहीं है, ठीक है, ये रेशम ही रेशम है, ठीक है। और जो कबूतर ये कहते ना मौज पैरे कबूतर हों या कोई भी नली वाले कबूतर हों, उनका ये होना चाहिए कि पंजे के ऊपर जो उनके पार होते हैं ना, उनमें डक्के नहीं होने चाहिए, उनमें तीलियाँ नहीं होनी चाहिए परों में, बिल्कुल जत्तल होने चाहिए, वो असल कबूतर हैं, ठीक है। चाहे वो नली हो हल्की सी आ जाए जैसे पमोज,
और अगर ज़्यादा मौजे कबूतर जिसको कहते हैं, मौज पैरे कबूतर भी कहते हैं, तो उनमें भी यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी पंजे का आप स्टाइल देख लें, ठीक है। ये नीचे देख के नाखन देख के, और पंजे आप देख ले आगे से घुटवा कितना है, ठीक है। ये पंजे का आइडियल साइज़ है। आगे देख ले, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। ज़्यादा खुला पंजा नहीं होना चाहिए कबूतर का, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितना कबूतर का पंजा जो है वो आगे से थोड़ा सा घुटवा हो, ठीक है, और वो पंजा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक होगा। ये देख ले नर का भी देख ले माशाल्लाह से, ये देख ले नर का पंजा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पंजा, ये देख के माशाल्लाह से, ठीक है। और बहुत अच्छी समझ लें कि ये पंजे की क्वालिटी जो है वो गिनी जाती है कलर के हिसाब से। बाकी फिर बनावट के हिसाब से भी होना चाहिए, खाली कलर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि कलर हो और बिल्कुल ब्लैलर की तरह पंजे हो, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तसल्ली के साथ आपको शौक़ करवाया दोस्तों। बाकी उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी।